नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता और आप देख रहे हैं किस्मत की लकीर। हर इंसान की चाहत होती है कि उसकी जो जिंदगी है वो खुशियों भरी हो। उसकी ये हमेशा से चाहत होती है कि जो उनके साथ लोग हैं, जो चीजें उनके आसपास हो रही हैं, वो शायद उनके हिसाब से चले। अगर हम एक आम जीवन की बात करें तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम 2 वक्त का खाना, एक छत, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो जरूर होनी चाहिए। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या से होती है। यानी जब भी सुबह उठते हैं तो ये सोचते हैं कि आज का दिन हमारा भगवान की दया से बहुत अच्छा गुजरे, इसलिए हम अपनी रोजमर्रा की आदतों का खास तौर से ध्यान देते हैं। आज हम आपसे खास तौर पे ये शेयर करने वाले हैं कि किस दिन के हिसाब से किस रंग के आप कपड़े पहने और अपने दिन को खास बनाने के लिए क्या कुछ खास आप उपाय कर सकते हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो का रीडर और फेंग शुई एक्सपर्ट ज्योति अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश किस्मत की लकीर। जी हाँ, तो अभी अगर अपनी जिंदगी को खुशियों भरा बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर आपको बता दें जिस पर आप कॉल करें 1800-180-4565 01204698950। इसके अलावा एक और नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 0120469895 या तो आज हम अलग अलग दिन की बात करेंगे कि किस दिन के हिसाब से आप किस रंग के कपड़े पहने ताकि उसका जो इम्पैक्ट है आपकी आने वाली जिंदगी पे पड़े। ज्योति जी, ये क्योंकि आगे जो हम यहाँ पे दिन के हिसाब से बताएंगे कपड़े, ये कितना महत्वपूर्ण होता है कि दिन के हिसाब से कपड़े पहने। देखिए, जहां हम लोगों की कुंडली देखकर उसके लिए हम चयन करते हैं कि कौन सा रंग उनके लिए सही होगा, वहीं हमें देखना चाहिए कि पूरे सप्ताह में हर दिन को हमने एक पर्टिकुलर ग्रह के को समर्पित किया। जैसे सोमवार का दिन है वो चंद्रमा का दिन है, मंगलवार का दिन है वो मंगल ग्रह का दिन है, तो उसी हिसाब से हम उन कलर्स चूज करके उस दिन जो ग्रह जिसका पूजन होता है, जो उस ग्रह स्वामी है, उस ग्रह स्वामी को मजबूत बनाते हैं ताकि हमें उस दिन उस ग्रह की छाया में रहकर जो मैक्सिमम बेनिफिट मिले और हमारा दिन काफी अच्छा जाए। तो हालांकि आज दिन मंगलवार का है, लेकिन शुरुआत हम सोमवार से करेंगे कि सोमवार पहला दिन होता है जिस दिन छुट्टी के बाद हम अपने काम पे जाते हैं। तो सोमवार के दिन आप किस रंग के कपड़े पहने ये जानने की कोशिश करते हैं। सोमवार यानी कि मंडे का दिन जिसे बोलते हैं चंद्रमा उसका स्वामी है, और चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए हमें चाहिए कि हम उस दिन लाइनिंग वाले क्लोथ्स पहने, जो लॉन्ग लाइनिंग स्ट्राइप्स भी चलेंगी, और चेक्स वाले अगर हम कपड़े उस दिन पहनते हैं तो हमारे लिए ये दिन काफी अच्छा जाता है। और इस दिन अपना शीशे में चेहरा देखकर बाहर निकलना चाहिए। जब भी बाहर जाए हमेशा आप आईने में अपने आप को देखिए और उसके बाद आप बाहर निकलिए, तो देखिएगा आपका सोमवार जो है काफी अच्छा जाएगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ छत्तीसगढ़ से मीनाक्षी हैं। हेलो हेलो मीनाक्षी, आप सुन पा रही हैं? चलिए, फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आज हम खास तौर पे बात करें आपके ड्रेसिंग सेंस की। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पहली बार जब आप किसी से मिलते हैं तो ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी है वो कपड़े के हिसाब से पता चलती है। क्योंकि बोलना तो आप पहले शुरू करते हैं, पहले आपको लोग देख के आपको जज करते हैं कि इंसान कैसा है। सोमवार की बात हो गई, बात मंगलवार की कर लेते हैं। चलिए, मंगलवार वाले दिन क्योंकि मंगल ग्रह उसका स्वामी है, तो मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हमें लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। लाल रंग या गुलाबी रंग या रेड फैमिली के कोई भी अगर हम कपड़े पहनते हैं तो मंगल ग्रह को हम थोड़ा सा पावर देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। उससे हमारे दिन में आज जो भी हम पावरफुल काम करते हैं, जहाँ हमें टीम लीड करनी हो, सब कुछ इस तरह की जहाँ पर पब्लिक प्रेजेंटेशन हो, वहाँ हमारा सिक्का चलता है। और इस दिन अगर आप घर से गुड़ खाकर निकलते हैं तो भी आपका दिन बहुत शुभ जाता है। राजस्थान से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ अरुणा है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, बहुत स्वागत है अरुणा जी आपका। सवाल करें आप। हाँ, मैं अपने दोनों बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बड़े बेटे का नाम है सनी। हेलो जी। हाँ, उसके बारे में, कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। चलिए, आप अपने बेटे सनी के करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो
देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि आपके जो बेटे सनी हैं वो बहुत सारे प्लानिंग बनाते रहते हैं, बहुत सारे ख्यालों में खोए रहते हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं, कभी कुछ, बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। थोड़ा सा उनको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है और कुछ ऐसे रियलिस्टिक प्लान्स बनाने की जरूरत है जो कि वो इजीली अटेन कर पाए। वहीं मुझे ऐसा लगता है आपका ये जो बेटा है सनी, ये बहुत ही ज्यादा, जिसे बोलते हैं, इनको बहुत फेम मिलेगा, लोगों का बहुत नहीं मिलेगा, और ये काफी अच्छा अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कर पाएंगे और करियर में ये काफी सक्सेसफुल होंगे आगे जाकर, और जिसे बोलते हैं अच्छा प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। मुझे लगता है कि आपका ये बेटा काफी सक्सेसफुल होगा। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं, विकास जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो विकास, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, फिलहाल विकास से संपर्क नहीं हो पा रहा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खासतौर पे आज हम बात करें आपके कपड़ों की, किस रंग के आप कपड़े पहने और उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, क्योंकि जहां भी आप जाते हैं, जिस भी वर्क प्लेस पे आप हैं, वहां पे उन कपड़ों का क्या महत्व है, उनकी वजह से आपकी जिंदगी पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, तमाम उन पहलुओं पे चर्चा करें। बात बुधवार के दिन की करते हैं। जी, बुधवार यानी कि वेडनेसडे, इस दिन का जो ग्रह स्वामी है वो है बुध ग्रह यानी कि मरकुरी। ये दिन जहां हमारे को थोड़ा सा हमारे को रेस्टलेस एनर्जीज देता है, तो उसको सेटल करने के लिए हमें हरा रंग पहनना चाहिए। हरे रंग के कपड़े अगर हम बुधवार के दिन पहनते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, लोग हमारी बातचीत से काफी प्रभावित होंगे और साथ साथ हमारे को एक नए नए रास्ते मिलेंगे। जो लोग लेखन के कार्य में है या शिक्षा के कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए स्पेशली बुधवार के दिन हरा रंग पहनना काफी अच्छा रहेगा। साथ ही इस दिन अगर आप धनिया खाकर घर से निकलते हैं तो दिन में आपका काफी अच्छा सफल दिन बोलेंगे आपका जाएगा बुधवार का दिन। ज्योति जी, आगे हम अलग जो यहाँ पे दिन है उनकी चर्चा करें, उससे पहले एक सवाल ये कि ये कितना महत्वपूर्ण होता है कि कम से कम आपकी ड्रेसिंग सेंस, आप किस तरीके के ओकेजन में जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, आपका वहाँ पे ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अलग होना चाहिए। आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, वहाँ पे आपके कपड़े अलग होने चाहिए। तो ये चीजें कितना इम्पैक्ट करती हैं आने वाली जिंदगी को? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं वही हमारी जिंदगी बनती जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत सफल इंसान बने तो हमें उस तरह से ड्रेसअप होना चाहिए जैसे बहुत ही सक्सेसफुल लोग ड्रेसअप होते हैं। उससे क्या होता है ना, हमारी जो आसपास जो एनर्जीज है उसी डायरेक्शन में डायरेक्ट हो जाती हैं और हमारे को सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। हम फॉर्मली कहीं जा रहे हैं और हम बहुत ही कैजुअल ड्रेसअप होके जा रहे हैं तो वहीं हमारी एनर्जीज उस जगह की एनर्जी से मेल नहीं खाती है और वहां पर संतुलन खराब हो जाता है और हम लोग वो इंप्रेशन नहीं छोड़ पाते हैं जो हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में छोड़ना चाहिए। तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम अपने जो वस्त्रों पे ध्यान दें कि हम कहाँ पर क्या पहनकर जा रहे हैं और कहीं पर भी अजीब ना लगे। अगर मान लो किसी आप नॉर्मल सी जगह पे जा रहे हैं जहाँ बहुत कैजुअली ड्रेसअप है, आप बहुत डेकडअप होके जाएंगे तो आप बहुत ही ऑड लगेंगे वहां पर। तो आप बहुत ध्यान से अपने लिए वस्त्रों का चयन कीजिए और यह कोई जिसे बोलते हैं कोई आडंबर नहीं है, यह एक जिसे बोलते हैं एक अच्छे तरीके से ड्रेसअप होना। ये आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ता है इससे। और शायद ये चीजें काम भी करती है, क्योंकि जिस दिन बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं वो एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वो अंदर से आप में आता है, आपकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जी बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है ना कि आप कहीं पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं भी कर पाए तो आप दोबारा वहां पर जाने से पहले आप बहुत ज्यादा आपका अंदर से मनोबल टूटा होता है। लेकिन अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली ड्रेसअप होए, अच्छी तरह से अपने आप को तैयार करके जाए तो कहीं ना कहीं अंदर आपका जो आत्मविश्वास है वो वापस आने लग जाता है और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है तो लोग आपको नोटिस करते हैं तो फिर आप वापस उस चीज को अटेन कर पाते हैं जो आपने पिछली बार लूज किया था। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ गुड़गांव से कल्पना है। हेलो हेलो कल्पना, बहुत स्वागत है आपका, सवाल करें आप। मैम, मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हूँ तो इसके लिए जानना चाहती हूँ कि मतलब इतना स्ट्रगल क्यों है हमारे लाइफ में। एक बच्चा हुआ था हमारा जो खराब हो गया। जी, आपने बताया कि आप काफी टेंशन में हैं और आपके जिसे बोलते हैं संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है। देखती हूँ मैं टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं आपके लिए।
देखिए, मेरे कार्ड्स बताते हैं कि आप काफी निराशाजनक जिंदगी जी रही हैं। कहीं ना कहीं आपको जो अतीत में आपके साथ ये हुआ, जो मिसकैरेज आपने बताया, वो सब आपको काफी हिट कर रहा है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि मेरा पहला कार्ड स्ट्रेंथ का ये कहता है कि आपको अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। जो आपके साथ अतीत में हुआ, जो भी आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उस हादसे से आपको आगे बढ़ना होगा, जिसे बोलते हैं मूव ऑन करना होगा। तभी जाकर आप आने वाले समय में वो जैसे बोलते हैं आने वाले समय का स्वागत कर पाएंगी और एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगी। क्योंकि जब तक आपका मन चंगा नहीं होगा तो आगे जाकर आपको वो खुशी नहीं मिलेगी और आप अपने जीवन को निखार नहीं पाएंगी। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं, रतन है इस वक्त। हेलो हेलो हेलो, बहुत स्वागत है आपका। हेलो मैम, जी मेरा नाम रतन कंवर है। मुझे 3 क्वेश्चन पूछना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरी मम्मी रतन आपकी आवाज मिल रही है, आप पूछें। उनके कर्ज कब तक उतरेगा? उनके बहुत सारा कर्ज है और उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन है, मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब थी, वो चली गई है और वो वापस आएगी या नहीं आएगी। और थर्ड क्वेश्चन, मेरे देव सवाई सिंह की शादी कब तक होगी? चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है अपनी मदर के लिए जिनके ऊपर काफी कर्ज चढ़ा हुआ है। तो देखते हैं कि क्या कहता है मेरा टैरो कार्ड। मेरे टैरो कार्ड्स ये कहते हैं कि कर्ज तो चुकाना, जैसे बोलते हैं कि थोड़ा समय लगेगा लेकिन कर्ज चुका पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ उनको भी कुछ टेंशन उनके साथ लगी हुई है, कुछ कार्मिक डेथ है जो वो पूरा कर रही है, जिसकी वजह से वो कुछ टेंशन में रहेंगी, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ के आपने अपने हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछा कि वो वापस उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी गवर्नमेंट जॉब। क्या उनको अगर वो प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छी जॉब उनको मिलेगी। और अगर आपने अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में पूछा तो आपके ब्रदर इन लॉ के बारे में, आपके ब्रदर इन लॉ के जिंदगी में अभी कुछ ऐसे शॉक्स और आने हैं जो कि उनको स्ट्रांग बनाएंगे। आने वाले समय में उनको कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो उनको हिला के रख दें, लेकिन उनसे वो एक बेहतर इंसान बनेंगे और अपनी जिंदगी को नया आकार दे पाएंगे। और इस बीच भोपाल से एक दर्शक प्रतिवेंद्र हमारे साथ हैं। हेलो हेलो प्रतिवेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन पा रहा हूँ मैं। जी, सवाल करें आप। हाँ, मैं ये पूछना चाहता कि मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी तो क्या फिर किसी दूसरे सेक्टर में ट्राई करना चाहिए? चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए जो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, ऐसा है, गवर्नमेंट जॉब मिलने में अभी तो मुझे कुछ कठिनाइयां नजर आ रही हैं, लेकिन जहां तक एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब का सवाल है तो आप काफी अच्छे, जिसे बोलते हैं बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। आप प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करते रहिए, आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी और आप उसमें काफी सफल भी रहेंगे अपने करियर में, जो प्राइवेट सेक्टर में आप शुरू करेंगे। तो एक बार फिर आपको बताएं कि आज हम दरअसल खासतौर पे चर्चा ये करें कि दिन के हिसाब से आप किस रंग के कपड़े पहने, किस तरीके के पैटर्न के कपड़े पहने। बात गुरुवार की कर लेते हैं, यानी थर्सडे की। थर्सडे यानी कि गुरुवार, यह है बृहस्पति ग्रह का दिन। बृहस्पति जो जीवन में सभी सुखों का कारक है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप थर्सडे वाले दिन आप गुरु ग्रह को प्रसन्न करें तो उस दिन आप पीले रंग के वस्त्र पहन के घर से निकलें और पीले रंग का जैसे तिलक भी आप धारण कर सकते हैं। सफेद वस्त्र भी जो थोड़े से ऑफ वाइट शेड में हो वो आप पहन सकते हैं। घर से अगर आप जीरा खाकर निकलते हैं तो ये दिन काफी शुभ होगा। अगर आप हल्दी की गांठ आप जिसे बोलते हैं अगर बृहस्पति भगवान को अर्पित करेंगे तो ये दिन आपके लिए काफी अच्छा जाएगा। और इस बीच राजस्थान से एक दर्शक अशोक हमारे साथ हैं। हेलो हेलो अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? नमस्कार जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल करें आप। हाँ, मैं बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, नाम बता दें। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, नाम बता दें और सवाल पूछें। उसका नाम चंद्र प्रकाश लुधानी है। जी, क्या पूछना चाहता है? मैं उसकी क्या था कि शादी के बारे में पूछना चाहता था। उनकी शादी नहीं हुई अभी? शादी का यार योग नहीं बैठ रहा है, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन वो मना कर रहा है। अच्छा, आपका बेटा अभी रेडी नहीं है शादी करने को। देखते हैं क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड।
हाँ, अभी वो रेडी नहीं है, बिल्कुल मेरे टैरो कार्ड यही कहते हैं कि अभी लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आपका बेटा अभी रेडी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 3-4 महीने के बाद मुझे लगता है कि वो इस चीज के लिए राजी होंगे। लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश की उनकी जिंदगी में कोई और तो नहीं है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 महीने के बाद कुछ चीजें आपके सामने आएंगी कि उनकी जिंदगी में कोई और है, या फिर कोई ऐसी रिश्ता जो अभी कभी आया हो, रिसेंटली आया हो, उसमें उनका किसी से मेल मिलाप बढ़ चुका हो, कुछ ऐसा मुझे ऐसा लगता है। मेरे टैरो कार्ड्स कहते हैं कि उनकी जिंदगी में बहुत ही जल्दी किसी लड़की की एंट्री होने वाली है। और इसी के साथ यहाँ पे वक्त से चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी जो अलग अलग दिन है उनके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आप किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहने। फौरन लौटते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। जी हाँ, ड्रेस भी बदल सकती है आपकी किस्मत, कपड़े से भी बदलती है जिंदगी। और किस रंग के कपड़े आप किस दिन पहने, इसके बाद आपकी जिंदगी किस तरीके से बदलती है, क्या कुछ चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस बहुत अच्छे चेंजेस होते हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश करें। अलग अलग दिनों की यहाँ पे बात हो रही है, बात शुक्रवार के दिन की कर लेते हैं। शुक्रवार यानी फ्राइडे के दिन का जो है लॉर्डशिप है वीनस ग्रह की, यानी कि शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह को अगर आपको प्रसन्न करना है तो इस दिन आप सफेद रंग के कपड़े पहने, या हल्का पीला रंग भी आप पहन सकते हैं। इस दिन किसी भी तरह का सफेद चीजें खाकर अगर आप घर से निकलते हैं, खीर, दही, ऐसी चीज, तो शुक्र ग्रह को आप जैसे बोलते हैं बल देते हैं, और वो दिन आपका काफी शुभ जाता है। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और आपकी शारीरिक सुंदरता भी बढ़ती है। और अब आज शनिवार की कर लेते हैं। शनिवार का जो लॉर्डशिप है वो सैटर्न ग्रह है, यानी कि शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए काले वस्त्र आप पहन सकते हैं। जिनका शनि उच्च का है उनके लिए तो काले वस्त्र जो है शनि को बहुत बल देंगे, उनके लिए काफी अच्छा फल मिलेगा उनको शनिवार वाले दिन काले वस्त्र पहनने से। और उस दिन आप जब भी घर से बाहर निकले तो अदरक खाकर निकले, और उस दिन अगर आप तेल दान करते हैं तो वो भी आपके लिए काफी शुभ रहेगा। और दिल्ली से एक दर्शक ऋषभ हमारे साथ हैं। हेलो मैम, बहुत स्वागत है ऋषभ आपका। जी, सवाल करें आप। मैम मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है कोई भी, मतलब अभी मैं जॉब थी प्राइवेट जॉब, तो वो किसी कारण से मतलब स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही मेरी जॉब में। जी ऋषभ जी, आप अपनी करियर को लेकर परेशान है कि आपकी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है और आपको कोई ढंग की जॉब नहीं मिल रही है, आप ये कहते हैं। चलिए मैं देखती हूँ आपके करियर को और आपकी जॉब को लेकर क्या कहते हैं मेरे टैरो कार्ड्स। ऋषभ जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा कैजुअली लेते हैं अपनी चीजों को, तो आप थोड़ा अपने जैसे काम को भी बहुत सीरियसली लीजिए, आप मन लगा के काम कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा चेंज अभी होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने लिए कष्ट खुद ही इन्वाइट करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन आप लाइफ को अगर एंजॉय करना शुरू करेंगे, आप थोड़े से जिससे बोलते हैं आउटिंग पे जाइए, शाम के समय अपने आप को डी स्ट्रेस कीजिए, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। आपके जो कार्ड्स हैं मुझे यही बता रहे हैं कि काफी स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल अपने आप को ईज आउट कीजिए और अपने काम को एंजॉय करना शुरू कीजिए। देखिए इस तरह की एनर्जीज नई जॉब या अच्छी जॉब की तभी क्रिएट होंगी जब आप अपनी एनर्जीज को ठीक करेंगे। राइट नाउ आपको अपने पे फोकस करना है, जो आपके पास अभी है उसे संभालिए। नई जॉब एकदम से मुझे मिलती हुई नहीं दिख रही है। और बीच और दर्शक दिल्ली से मोना हमारे साथ है। हेलो बहुत स्वागत है मोना आपका। सवाल करें आप। प्रणाम मैम। प्रणाम। तो मेरे 3 सवाल है मैम। एक तो मेरा छोटा भाई है, उसका बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। उसका नाम आकाश है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरी शादी का कब तक होगी, और तीसरा सवाल ये है कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। चलिए पहला आपको अपने भाई के लिए पूछना है कि वो आप कह रहे हैं कि वो बहुत मेहनत करता है लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। आपके भाई की जिंदगी में
कुछ ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो उनकी जिंदगी का रुख मोड़ेंगे। तो अभी उनकी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उनके अंदर, लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो उनको एक नई दिशा की ओर लेके जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपके जो भाई के लिए कार्ड निकल कर आया है एडवाइस का, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आपका भाई बहुत ही ज्यादा टिकता नहीं है एक चीज को लेकर, बहुत जल्दी बोर हो जाता है एक ही चीज को करते करते। तो मन लगाकर एक ही चीज में अगर वो लगेगा और उसमें सफल तभी हो पाएगा जब पूरे, जिसे बोलते हैं पूरे ध्यान से किसी चीज में वो केंद्रित करेगा। अब बात करते हैं, आपने दूसरा प्रश्न किया कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो मेरे कार्ड में निकल कर आता है शादी का। देखिए, शादी का योग अभी तो बना हुआ है। अगर आपकी शादी अभी इसी साल में तय हो जाती है तो चांसेस है कि आपकी शादी इसी साल में हो जाए। उसके बाद फिर काफी लंबा समय जा सकता है। तो अगर कोई अच्छा रिश्ता आपको इसी साल मिलता है तो मुझे लगता है कि शादी के चांसेस ज्यादा बनते हैं। चलिए, अलग अलग दिनों की बात हो रही है, बात रविवार की कर लेते हैं, यानी संडे की। जी, रविवार वाले दिन अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन काफी शुभ जाए तो इस दिन आप नीले वस्त्र पहनकर निकले। इस दिन, क्योंकि जिसे है सूर्य इस दिन का स्वामी है, तो अगर नीले वस्त्र पहनकर निकलेंगे और घर से जब भी आप बाहर निकलें तो कोई पान मुंह में खाकर निकले या घी आप खा सकते हैं। इस तरह से ये अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य देवता प्रसन्न होंगे और आपका दिन काफी अच्छा जाएगा। तमाम उपायों की बात हुई और अब बारी है आज के टिप ऑफ द डे की। आज का टिप ऑफ द डे है कि आज शाम को आप खीर बांटें। अगर आप खीर बांटेंगे तो देखेंगे कि आपके रिश्ते लोगों से और मधुर होंगे, जीवन में मिठास भर जाएगी और आज के दिन जो भी आप नेगेटिव कर्मा करेंगे उसका आपको, जिसे बोलते हैं, दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। नमस्कार।